हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है घर्षण बल। यानी इस वीडियो में अपन घर्षण बल की परिभाषा और घर्षण बल के जो भी प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का नया बैच 23 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अपन घर्षण बल की परिभाषा देख लेते हैं। तो सबसे पहले घर्षण बल होता क्या है ये अपने को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले घर्षण बल की परिभाषा अपन देखते हैं। तो घर्षण होता क्या है, जब अपने पास कोई दो सतह होती हैं, मान लेते हैं एक कोई अपनी स्टेबल है या कोई एक सतह है, इसके ऊपर अपनी कोई दूसरी सतह है यानी कोई वस्तु पड़ी है। अगर ये दोनों सतह है एक दूसरे के सापेक्ष गति करती हैं, यानी एक सतह रुकी हुई है या फिर एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रही हैं, दोनों चल रही हैं तो अलग अलग वेग से चल रही हैं, यानी एक सतह के ऊपर अगर कोई दूसरी वस्तु या दूसरी सतह गति करती हैं तो इन दोनों सतहों के मध्य एक बल लगता है जो इस गति का विरोध करता है। मान लो ये वस्तु अपनी टेबल है, कोई स्थिर वस्तु मान सकते हैं या किसी एक वेग से गतिशील मान सकते हैं, इसके ऊपर कोई दूसरी वस्तु चल रही है इसके सापेक्ष। तो यहाँ पे अगर वस्तु इस तरफ चल रही है तो एक इस तरफ इसकी विपरीत दिशा में एक बल लगता है जो इस गति का क्या करता है, विरोध करता है, और यही विरोधी बल क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। यानी कि जब दो कोई सतह है वो परस्पर गति करती हैं, सापेक्ष अपने एक दूसरे के सापेक्ष गति करती हैं, तो एक बल लगता है जो उनकी सापेक्ष गति का विरोध करता है। उस बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। अब ये तो हो गई घर्षण बल की परिभाषा। अब इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक अगर बल है तो बल का मात्रक तो सीधी सी बात है क्या होता है, न्यूटन ही होगा। और इसकी विमा अगर लिखनी पड़े तो m1 L1 T-2 जो कि बल की होती है। अब इसके बाद आता है घर्षण बल के प्रकार। तो घर्षण बल के प्रकार अपन देखते हैं। तो घर्षण बल के अपने पास सामान्यतः दो प्रकार होते हैं और कई बार अपन तीन प्रकार भी इसके ले लेते हैं। जो अपना पहला जो प्रकार है वो है स्टैटिक घर्षण बल। स्टैटिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपन इसको बोलते हैं, स्टैटिक घर्षण बल होता है। जो दूसरा अपना होता है वो है गतिक घर्षण बल। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक अगर समझ में आ गया तो अपने बात दूसरा भी समझ में आ जाएगा, गतिक घर्षण बल। और तीसरा अपन लेते हैं लोटनिक घर्षण बल। लोटनिक, रोलिंग अपन लेते हैं, लोटनिक घर्षण बल। अब इन तीनों को अपन बारी बारी से पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले लेते हैं अपन स्टैटिक घर्षण बल। स्टैटिक घर्षण बल में क्या होता है, स्टैटिक घर्षण बल अपने पास मान लो कोई वस्तु है, एक टेबल के ऊपर कोई वस्तु पड़ी है मान लो, या फर्श के ऊपर कोई वस्तु रखी है अपन ने। तो शुरू में अपन मानते हैं वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है। वस्तु अपन लेते हैं विराम अवस्था में, यानी वस्तु रुकी हुई है, चल नहीं रही है, विरामावस्था में है। अब जैसे ही वस्तु रुकी हुई है तो अपन मान लो इसके ऊपर कोई बल लगा रहे हैं F। अपन ने क्या किया, ऊपर वाली वस्तु के ऊपर बल लगाना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही वस्तु के ऊपर अपन बल लगाएंगे तो वस्तु चलना प्रारंभ नहीं करती है। अपन जैसे थोड़ा थोड़ा बल लगाएंगे, थोड़ा सा बल इसके ऊपर बढ़ाएंगे तो भी वस्तु चलती नहीं है। तो जब भी अपन जैसे अपन किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं तो क्या दीवार वहां से हिलती है, नहीं हिलती है, क्योंकि उसके ऊपर उसकी विपरीत दिशा में एक बल लग रहा है, जिसे क्या कहते हैं अपन, घर्षण बल कहते हैं। तो जो भी अपन विराम अवस्था में स्थित कोई भी वस्तु है उसके ऊपर अपन बल लगा रहे हैं और वस्तु चल नहीं रही है, तो उस अवस्था में जो बल लगता है, विराम अवस्था में वस्तु पड़ी है उसके ऊपर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं अपन, स्टैटिक घर्षण बल कहते हैं। इसे Fs के द्वारा लिखा जाता है, और जो Fs होता है वो n के समानुपाती होता है, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, अनुपातिक स्थिरांक आता है μs। तो Fs बराबर आता है अपना μsn, जहाँ μs क्या है, अनुपातिक स्थिरांक है, जिसे स्टैटिक घर्षण गुणांक भी अपन कहते हैं। स्टैटिक घर्षण गुणांक μs कहते हैं इसे। और यहाँ पे जो n है वो है अभिलंब बल है, n क्या है, अभिलंब बल है।
और एन का जो मान होगा वो कितना होगा, अगर वस्तु का द्रव्यमान m है तो नीचे की ओर कितना बल लग रहा है mg, तो ऊपर की ओर लगेगा अपन मानते हैं अभिलंब बल, तो n बराबर mg। तो यहाँ से अपन n का मान निकाल सकते हैं और यहाँ से Fs बराबर म्यू एस एन होता है। जो Fs का अधिकतम मान है वह होता है म्यू एस एन, यानी कि अगर अपन बल कम लगा रहे हैं, यहाँ पे F का मान अगर अपन कम लगाएंगे तो अपना F का मान भी कम होगा, लेकिन जैसे जैसे अपन F का मान, इधर वाले बल का मान, लगाने वाले बल का मान अपन बढ़ाते जाएंगे, F का मान भी बढ़ता जाएगा और एक सीमा तक यह बढ़ता जाता है। उसके बाद क्या होता है, वस्तु गति करना प्रारंभ कर देती है, यानी वह सीमा जब तक अपनी वस्तु चलती नहीं है तो उस टाइम तक तो अपना जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक घर्षण बल कहते हैं। जैसे ही एक स्थिति ऐसी आती है कि अब अगर अपन ने इसके ऊपर थोड़ा सा भी बल बढ़ाया तो वस्तु क्या कर देगी, चलना प्रारंभ कर देगी, गति करना प्रारंभ कर देगी। उस टाइम तक जो बल लगता है वह तो लगता है Fs, और इसका अधिकतम जो मान होता है वह होता है म्यू एस एन के बराबर। अगर इससे ज़्यादा अपन उसके ऊपर बल इधर लगा दिया है तो वस्तु क्या करेगी, गति करना प्रारंभ कर देती है। और उस टाइम जो बल Fs यहाँ पे जो लग रहा था यह बदल जाता है किसमें, गतिक घर्षण बल में, यानी स्टैटिक घर्षण बल तब तक लगता है जब तक वस्तु गति नहीं करती है। जैसे ही वस्तु गति करना प्रारंभ कर देती है तो वही घर्षण बल किस में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है गतिक घर्षण बल में, एफ के में बदल जाता है। और एफ के का जो मान होता है वह होता है म्यू के एन, यानी यह भी एन के ही समानुपाती होता है, अभिलंब बल के समानुपाती होता है। और यहाँ भी एक नियतांक आता है एफ यू म्यू के, इसे क्या कहते हैं, गतिक घर्षण गुणांक। म्यू के क्या है, गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। और यहाँ पे एक दो अपने पास आ गए, एफ एस आ गया, एफ के आ गया, और यहाँ पे अपने पास दो नियतांक भी आए हैं, म्यू एस आया है और म्यू के आया है। तो म्यू एस जो है ये होता है स्टैटिक घर्षण गुणांक, जब तक वस्तु स्थिर है तब तक लगता है, जैसे ही वस्तु गति करना प्रारंभ करती है उस टाइम जो घर्षण गुणांक होता है वह होता है गतिक घर्षण गुणांक, यानी म्यू एस की जगह कौन सा घर्षण गुणांक आ जाता है, म्यू के आ जाता है। प्रयोगों से यह देखा गया है कि म्यू एस का जो मान है वह ज़्यादा होता है म्यू के की तुलना में, यानी वस्तु जब तक रुकी हुई है और अपन उसके ऊपर बल लगा रहे हैं तो वस्तु के ऊपर ज़्यादा घर्षण बल लगता है। जैसे ही वस्तु गति करना प्रारंभ कर देती है, यानी वस्तु एक बार चलना प्रारंभ कर देती है, तो उसके ऊपर जो घर्षण बल, स्टैटिक घर्षण बल लग रहा था वह किस में बदल गया, गतिक घर्षण। और जो गतिक घर्षण होता है वह स्टैटिक घर्षण बल से कम होता है, यानी कि जब वस्तु रुकी हुई है तो उसमें ज़्यादा घर्षण बल लगता है, और जैसे ही वस्तु एक बार गति करना प्रारंभ कर देती है तो उसके ऊपर लगने वाला घर्षण बल कम हो जाता है, यानी कि म्यू एस का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, और म्यू के का मान कम होता है। ये तो इन दोनों की तुलना हो गई और दोनों की परिभाषा भी इसमें आ गई, समझ में अपन आ गया। अपन यहाँ से समझ सकते हैं कि दोनों बल कितने होते हैं। अगर अपने पास कोई मान अपने को दे दे कि स्टैटिक घर्षण बल का अधिकतम मान अपने पास मान लो 20 न्यूटन है, यानी कि क्वेश्चन ये है स्टैटिक घर्षण बल का मान, स्टैटिक घर्षण बल किसके द्वारा लिखते हैं, एफ एस का अधिकतम मान अगर अपने को दे दिया है 20 न्यूटन, यहाँ पे अपने को दे दिया 20 न्यूटन, और अगर अपन उसके ऊपर एफ बराबर 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, बल लगाने पर लगने वाला घर्षण बल कितना होगा, बल लगाने पर लगने वाला घर्षण बल कितना होगा, तो लगने वाला घर्षण बल कितना होगा, अब ये अपने को देखना है। अब एफ एस का अधिकतम मान कितना, 20 न्यूटन, यानी कि 20 न्यूटन तक तो वस्तु चलेगी नहीं, यानी कि इसके ऊपर अगर अपन बल लगाएंगे एफ, तो इधर लगेगा अपना एफ एस, और एफ एस का अधिकतम मान कितना दे रखा है अपने को 20 न्यूटन। अब यहाँ पे अपन लगा रहे हैं 10 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन लगा रहे हैं, तो लगने वाला घर्षण बल कितना होगा, इसके ऑप्शन अपने को ऐसे मिलेंगे 20 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन अपने को मिलेगा 10 न्यूटन, इस प्रकार अपने को तीसरा मान लो 15 न्यूटन, इस प्रकार के अपने मिलेंगे। तो अपने को इसका जो आंसर होगा वह कितना होगा। अब अपने पास स्टैटिक घर्षण बल है, स्टैटिक घर्षण बल जो होता है वह क्या होता है, अपन जितना बल उसके ऊपर लगा रहे हैं उतना ही बल उसके ऊपर लगता है। ऐसे नहीं कि इसका अधिकतम मान 20 है तो 20 नहीं लगेगा, 20 तो इसका अधिकतम मान है। अब अपना इसके ऊपर जितना बल लगाएंगे, 10 लगाएंगे तो इधर 10 लगेगा,
अगर अपन यहाँ पे 5 लगाएंगे तो इधर 5 लगेगा। अगर इतना अपन क्या करेंगे, जब तक 20 लगाएंगे तब तक वस्तु नहीं चलेगी, और अपन जितना बल लगाएंगे उतना का उतना कहाँ लगेगा, स्टैटिक घर्षण बल में लगेगा। अब अपन ने कितना लगाया है 10 न्यूटन, तो कितना लगेगा घर्षण बल, स्टैटिक घर्षण बल कितना लगेगा इसके ऊपर, 10 न्यूटन इसके ऊपर घर्षण बल लगेगा। अगर अपन ने 21 न्यूटन यहाँ पे अगर लगा दिया, 20 से ज़्यादा लगा दिया, तो वस्तु गति करना प्रारंभ कर देगी, और इसके बाद यहाँ पे स्टैटिक घर्षण बल ना लग के इसमें कौन सा बल लगेगा, गति घर्षण बल लगेगा। अगर अपन ने 20 न्यूटन तक ही बल लगाया है, तो अपन ने जितना बल इसके ऊपर लगाया है उतने का उतना ही इसके अंदर अपना घर्षण बल लगेगा। अब यहाँ पे अपना ये तो हो गया दोनों बल। अब इनकी जो प्रकृति होती है ये किस पे निर्भर करते हैं, तो ये दोनों के दोनों जो अपने म्यू एस है और एक अपना म्यू के है, स्टैटिक घर्षण गुणांक और गतिक घर्षण गुणांक, ये दोनों के दोनों अपने जो सतह होती हैं, सतह की प्रकृति पर, जो अपनी दो सतह होती हैं ये दोनों, इनकी प्रकृति पर निर्भर करता है, सतह की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। म्यू एस और म्यू के किस पे निर्भर करते हैं, एक ये भी क्वेश्चन अपना बनता है कि म्यू एस और म्यू के, म्यू एस और म्यू के किस पे निर्भर करते हैं, सतह की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर नहीं करते हैं, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करते हैं, क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करते हैं। और जो अपना दूसरा बल है गतिक घर्षण बल, यह वेग पे भी निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है, केवल और केवल किस पे निर्भर करते हैं, सतह की प्रकृति पर। अपनी जो दो सतह होती हैं जो पास पास होती हैं, जो दोनों सापेक्ष गति करती हैं, उन दोनों सतहों की प्रकृति पे ये निर्भर करता है। दोनों सतहों के क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता है, तथा दोनों जो सतह हैं वो सापेक्ष गति कर रहे हैं, उनकी वेग के ऊपर भी है निर्भर नहीं करता है। तो ये तो अपने स्टैटिक घर्षण बल और गतिक घर्षण बल यहाँ पे हो गए हैं। अपना जो तीसरे प्रकार का जो घर्षण बल है वह है लोटनिक घर्षण बल। लोटनिक घर्षण बल, अगर कोई वस्तु लोटनिक गति करे, लोटनिक गति का मतलब होता है स्थानांतरण गति भी करे और साथ में लोटनी गति भी करे, रोलिंग मोशन में चले, यानी लुढ़कते हुए कोई वस्तु अगर आगे बढ़े, जैसे कोई गेंद है वह लुढ़कते हुए अगर आगे बढ़ेगी तो उसे क्या कहेंगे अपन, लोटनिक घर्षण, लोटनिक गति कहते हैं। और इसके अंदर जो घर्षण बल लगता है उसे अपन क्या कहते हैं, लोटनिक घर्षण कहते हैं। यह जो घर्षण बल होता है यह बहुत कम होता है, तो इसका जो मान होता है, इसके अंदर जो घर्षण बल होता है वह समानुपाती होता है। एक तो अभिलंब बल के जो दोनों होते हैं, अपने स्टैटिक घर्षण बल भी एन के समानुपाती होता है, और दूसरा अपना गतिक घर्षण बल भी एन के समानुपाती होता है। उसी प्रकार लोटनिक घर्षण बल भी एन के समानुपाती होता है। दूसरा इसके अंदर आता है अपना आर, तो ये आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर यहाँ पे जो अपनी वस्तु है उसकी घूर्णन जो त्रिज्या है उसे क्या कहते हैं, आर। तो एफ समानुपाती यहाँ आ जाता है एन बट्टे आर। तो एफ बराबर अगर लिखेंगे तो म्यू आ जाता है, यहाँ पे आर लगा देते हैं इसके नीचे, लोटनिक है तो, और एन बट्टे आर। यहाँ पे जो म्यू आर है वह है लोटनिक घर्षण गुणांक, लोटनिक घर्षण गुणांक। इसका मान और भी कम होता है, तो सबसे कम किसका हो गया, सबसे कम तो हो गया लोटनिक गति का घर्षण गुणांक होता है। उसके बाद अपनी स्थानांतरण गति जो है स्थित, और सबसे कम जो है वह होता है म्यू एस। तो इस प्रकार अपने जो इनके घर्षण गुणांकों के मान होते हैं, सबसे ज़्यादा स्टैटिक का, फिर गतिक का, और सबसे कम होता है वह है लोटनिक गति का जो घर्षण गुणांक होता है वो होता है। तो इस प्रकार अपन इसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अपना जो आगे का चैप्टर है वो अपन 23 तारीख से 23 अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और बताएं कमेंट में कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।